मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और अपनी आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, क्रतु में हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, धृत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तू एक चीज समझ कि तू जिन शास्त्रों की दुहाई दे रहा है और जिस ज्ञान को अपने पे हावी करने के कारण तू ये मान रहा है या कम से कम कह रहा है कि पाप क्या होगा, पुण्य क्या होगा, युद्ध में हिंसा होगी या भाइयों को मारने से हम लोग पाप को उपलब्ध होंगे। कृष्ण कह रहे हैं कि उन्हीं शास्त्रों में मुझे प्राप्त करने हेतु और अपनी भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाएं पूरी करने हेतु कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। लेकिन अर्जुन, तू ऐसा समझ कि उस पूरे हवन में उपयोग में लाई जाने वाली सारी सामग्री भी मैं ही हूं, क्रतु में हूं, यज्ञ में हूं, स्वधा में हूं, औषधि में हूं, अरे पढ़ा जाने वाला मंत्र भी मैं हूं, लगाई जाने वाली आग भी मैं हूं, झोंका जाने वाला घी भी मैं हूं, हवन का कुंड भी मैं हूं, अरे पूरा यज्ञ में हूं। फिर ये अलग अलग सामान इकट्ठा करके मुझे कहाँ खोज रहे हो तुम, समझना। अर्जुन को जो कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस बात को थोड़ा समझना। जीवन बड़ा ही सीधा और साफ है। वास्तव में इसमें रत्ती भर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पता नहीं क्यों हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इतना ज्यादा सोचते हैं। और जो कृष्ण कह रहे हैं कि उसी कारण से व्यर्थ का ज्ञान, व्यर्थ की आशा और व्यर्थ का कर्म हमारा जीवन हो चुका है। सो मनुष्य का पूरा जीवन एक यज्ञ है और उसे हर पल एक यज्ञ करना होता है। और इस पल मुझे जो कुछ भी करना है या जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इतनी साधारण सी बात है, क्योंकि बूंद का स्वार्थ होता है, समुद्र का स्वार्थ नहीं हो सकता। अब समझे
इस समय मैं बोल रहा हूं तो मेरे लिए गीता का ये श्लोक भी कृष्ण है, परमात्मा है। ये माइक भी परमात्मा है, ये टेबल, ये कुर्सी, ये लाइट, ये सारी व्यवस्था करने वाले, मुझे भेजने वाला, आप सुनने वाले, जहां पर हम कुछ कर रहे हैं, सब कुछ परमात्मा ही है। ऐसे ही आप भी हर पल जो यज्ञ करते हैं वो परमात्मा ही है। अलग से कोई यज्ञ, अलग से किसी जगह परमात्मा, अलग से कोई विधि, अलग से कोई पदार्थ, ऐसा नहीं है। हमारे लिए तो एक भोजन पवित्र हो जाता, एक जगह का लड्डू कमाल कर देता, है ना। भले ही 20 रुपए किलो का डालडा में बनाया गया हो और वो 400 रुपए किलो का असली घी का मोतीचूर का लड्डू पवित्र नहीं रह जाता। होने वालों के लिए निर्मल बाबा की पानी पूरी भी पवित्र हो जाती है ना। सो थोड़ा सा इस बात को समझें जो कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ वासुदेव है। आपको इस समय जो यज्ञ करना है उसमें कितना सामान चाहिए, स्वार्थ हटा दें और बिना भेदभाव के सारा सामान वासुदेव ही है, वासुदेव ही है और कुछ भी नहीं है। इससे ऊपर का ज्ञान नहीं। ये पाप पुण्य, अच्छा बुरा, अरे सामान्य जीवन है। अगर आप ये बोझ हटा लें, अगर आप ये बोझ हटा लें तो तात्कालिक समझ जाएंगे कि हम कहाँ उलझे पड़े हैं। क्या जरूरत है, 80 साल का जीवन है, इतना खूबसूरत अवसर है, सीधा सीधा चल रहा है। थोड़ा सा हल्का होके, आनंदित होके, मस्ती से क्यों नहीं जी लेते। जीवन का मकसद जीने के अलावा कुछ भी नहीं है और कोई जी नहीं सकता मनुष्य को छोड़कर। कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य स्वरूप में मैं आया हूं और मुझे तुच्छ समझ रहे हैं। मैं समुद्र हूं और मुझे बूंद बनाने में लगे हुए हैं। और फिर बूंद बनने के लिए जने कितने ज्ञान ओढ़ रहे हैं और सारे ज्ञान क्या है, आपको बूंद बना रहे हैं। अरे आप समुद्र हैं, आनंद ले, शांति रखें, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ये ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद सब कुछ मैं हूँ। तू बार बार वेदों में ऐसा लिखा है मत के, सब मैं हूं, अतः तू मेरी सुन भाई। हैं, तू बार बार मुझे यहां वहां मत ले जा, तू तेरे भीतर मेरे शब्दों को जाने दे। इस संपूर्ण जगत का धारण करने वाला, कर्मों के फलों को देने वाला, अरे सबका पिता माता और पितामह, सब कुछ मैं हूं। सारी चिंता मेरी है। तू एक छोटी सी बूंदों के इतनी बड़ी चिंता क्यों कर रहा है भाई, जरा समझना। अरे हमें पैदा जिसने किया है, पालने की जवाबदारी उसकी है, लेकिन हम अपनी बूंद बने बैठे हैं। समुद्र की सारी बूंदों को समुद्र संभाले हुए है, बिना पक्षपात के, बिना भेद के। लेकिन जो बूंद अलग हो जाती, समुद्र उसका कुछ नहीं करता। थोड़ा सा आप भी समझें। जीवन में दो धाराएं बह रही है। एक परमात्मीय धारा है
जहां जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा। और ये सत्य है, ये सत्य है कि पल भर यहाँ कुछ भी बुरा नहीं होता। एक ऐसी धारा, एक ऐसी ट्रेन है जिसमें कायदे से हमें बैठा होना चाहिए। उस ट्रेन में कुछ भी नुकसान नहीं है। हर एक को हर नुकसान बड़े फायदे में परिवर्तित हो जाता है, और हर फायदा महाफायदा में परिवर्तित हो जाता है। एक ऐसी ट्रेन है जिसमें हमें बैठना है, कुछ नहीं करना है, बाकी मजे लेना है। करना उसे है जो चांद उगा रहा, करना उसे है जो ये पृथ्वी घुमा रहा। हमें क्या करना है? लेकिन हमारे जीवन में हमने एक दूसरी ट्रेन पकड़ ली है, जहां 24 घंटे हम कहते कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ प्रभु, और ये जो हो रहा है ना वो तो बहुत गड़बड़ है, और आगे की तो बात ही मत कर प्रभु, सब कुछ अंधकारमय दिख रहा है। कृष्ण को अर्जुन भी यही कह रहा है कि हे कृष्ण, ये युद्ध हुआ बहुत बुरा हुआ, है ना, और ये इतनी भारी सेना, ये तो और भी बुरा हुआ। और हे कृष्ण, मैं तो आगे भी लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूं, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो सब कुछ अंधकारमय नजर आ रहा है। कृष्ण कह रहे हैं वो इसलिए कि तूने बूंद की ट्रेन पकड़ रखी है, तो तुझे सारे लक्षण विपरीत नजर आ रहे हैं। मैं भी आपको सही ट्रेन में बिठाना चाहता हूं। आज के बाद बड़ा आसान है, आप तय कर लें। शुरू शुरू में समझ में तो नहीं आएगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो मैंने बताया कि जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ बुरा तो नहीं हुआ, कुछ तो अच्छा हुआ होगा, है ना। आप क्यों नहीं समझते कि सोक्रेटिस की पत्नी इतना किट करती थी और सोक्रेटिस को इतना सताती थी कि वो महाज्ञानी हो गया। नरसिंह मेहता को सन्यास दिलवा दिया, पत्नी ने, भाग गया। अरे बाप रे बाप, इससे तो बाकी सब अच्छा। तो क्या बुरा हुआ? समझना इस बात को, कहीं कुछ बुरा नहीं हो रहा है। अगर स्टीव जॉब्स ने स्कूल जाना बंद किया तो क्या बुरा हुआ? एडिसन की मां ने और एडिसन ने मिलकर दूसरी क्लास के बाद स्कूल नहीं जाना तय किया, तो क्या बुरा हुआ? मुझे आप बताएं, कहां क्या बुरा हो रहा है? अरे कृष्ण जेल में पैदा हुए तो क्या बुरा हुआ? एक अलग ही ट्रेन है, वहां जो हुआ अच्छा ही हुआ। सो आज के बाद पहली कोशिश ये करें कि जो भी बुरा हुआ, है ना, जो भी बुरा हुआ, समझो साधारण बात है, एक छोटी सी हमको बीमारी लग गई और डॉक्टर ने बोला 6 रोज का रेस्ट करो। आप सोचते हैं ये बड़ा बुरा हुआ, मैं कहता हूं आपसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है। 6 रोज पत्नी झगड़ेगी नहीं, बच्चे बेचारे बार बार पूछेंगे कैसे हैं पापा, कोई आपसे कुछ मांगेगा नहीं, ऑफिस से बॉस फोन करके परेशान करेगा नहीं कि इसका क्या हुआ, और आप बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं। और इस तरीके से सोचेंगे तो ठीक होने के बाद भी आप 4 रोज बीमारी की एक्टिंग कंटिन्यू करेंगे, मजा आ रहा है बोले। तो थोड़ा सा सिक्के का दूसरा पहलू भी धीरे धीरे कर देखना शुरू करें कि जो हुआ आप बुरा तो देख ही रहे हैं, है ना।
थोड़ा उसका दूसरा पहलू भी सोचना शुरू करें। दूसरी बात, ये आपको जो हुआ वो बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने अपना एक ज्ञान ओढ़ रखा है। समझ लेना, वो बुरा हुआ ये आपको पता है, आपको कुछ नहीं पता है। सिर्फ आपने बाहर से ज्ञान ओढ़ रखा है, तो आपको लगता है कि ये तो बुरा हो गया। क्यों? क्योंकि उस व्यर्थ के ज्ञान के कारण आपकी साइकोलॉजी में व्यर्थ की आशाएं पैदा हो गई है। अब उस आशा के अनुरूप जब कुछ नहीं घट रहा है, तो आप अपनी ही दुनिया में बैठे बैठे सोच रहे हैं ये तो बुरा हो गया, है ना? ये तो बुरा हो गया। फिर वो बुरा न घटे या आपकी आशा के अनुरूप घटे, इस हेतु आप जमाने भर के कर्म कर रहे हैं और इसी को जीवन कह रहे हैं। और ये वो ट्रेन है जहां कभी कुछ अच्छा घटने वाला ही नहीं है। सो उस ट्रेन से अपने को हटा लें। आप बाहर से ज्ञान ओढ़ेंगे, फिर व्यर्थ की आशाएं पैदा करेंगे और तरह तरह की आशाएं। जरूरी नहीं है कि अच्छे घर की, पत्नी की, अच्छी नौकरी की, अच्छी डिग्री की, मान सम्मान की, यही आशाओं में आप नहीं भटकते। चक्र जगाने हैं। अरे चक्र कम करने हैं जीवन से। कौन से जगाने हैं? कुंडलिनी जगानी है। लग जाते 6-6 साल। न देखी न जानी, कहने वाला भी दीवाना, सुनने वाला भी दीवाना। और कमाल की दुनिया है, पिछले जन्म में ले जाने वाले आ जाते और लोग जाते और फिर सब साइकोलॉजिस्ट होते। देखो, अगर आपने पाप कम किए होंगे तो ही पिछले जन्म में जा पाओगे। फिर वो लेटा के बोलते गए, आप बोलते मना करेंगे तो पापी सिद्ध हो जाएंगे। गए। यहां पर हर कोई साइकोलॉजिस्ट है। सो थोड़ा सा समझें कि व्यर्थ का ज्ञान, व्यर्थ की आशा, व्यर्थ के कर्म क्यों करते हैं। बड़ा सीधा जीवन है। व्यर्थ की आशा के कारण आपको लग रहा है कि सब कुछ बुरा हो रहा है। व्यर्थ के कर्म के कारण सब कुछ बुरा हो रहा है और उसकी जड़ में क्या है? व्यर्थ के कर्म, और तो कुछ भी नहीं है। सो हर प्रकार के व्यर्थ के कर्मों से बचो। धर्म प्रत्यक्ष फल देने वाला है। एक पल का जीवन है। इस पल अगर मैं लेबोरेटरी में बैठा हूं, तो प्रयोग में आने वाला सारा सामान वासुदेव है और प्रयोग करते जा रहा हूं। फल देने वाला भी वासुदेव है। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मों का फल देने वाला भी मैं हूं। उसकी भी किसी को यहां इच्छा करने की जरूरत नहीं है। बस सबका माता पिता पितामह धारण पोषण करने वाला सब में हूं। अरे ट्रेन मैंने बनाई है। दिन में 4 बार उस ट्रेन में खाना देता हूं। जो चाहिए वो मिलता है। चला मैं रहा हूं, पहुंचा मैं रहा हूं। तुम्हारी चिंता क्या है? कभी पृथ्वी ने चिंता की कि मुझे टाइम से घूमना है? नहीं घूमी तो अरे वो चिंता मुक्त है। उसे मालूम है कि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करना है। वो करवा ही देगा। तो आपको भी अपना 60, 80, 100 साल का चक्कर पूरा करना है। वो करवा ही देगा। और उस रास्ते में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा होगा। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, ये युद्ध में हूं। दोनों सेना भी मैं हूं, सारे हथियार भी मैं हूं। और तेरा काम है युद्ध लड़ना, उसका फल देने वाला भी मैं हूं। तू क्यों चिंता करता है?
फल की बात ही मत कर, मुझसे सवाल ही मत कर। अरे तेरा यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद सब में हूं, तेरे यज्ञ में हूं। अरे पिता माता पितामह सबका धारण पोषण करने वाला सब कुछ मैं हूं। तू क्यों चिंता करता है? सिर्फ मैं कह रहा हूं वो कर ले, बस। मैं जो कह रहा हूं वो कर ले। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार निदान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। प्राप्त करने योग्य परम धाम तो मैं हूं ही हूं, लेकिन उसके साथ में भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, ऐसा मैं किसी को कहता ही नहीं कि चल तू अपना भरण पोषण कर। अरे नहीं, तू तो आनंद ले, सबका भरण पोषण करने वाला भी मैं हूं। सिर्फ ये मत समझना अर्जुन कि पाने योग्य परम धाम अंतिम ऊंचाई में हूं। अरे नीचे तक, अंतिम कक्षा तक, हर कर्म में, हर बात के लिए सबके साथ खड़ा हूं मैं। जरा मुझे मौका तो दे। हाँ, तो सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य। अरे तू यहां वहां कहां आश्रय खोज रहा है? हैं? आप भी यहां वहां कहां आश्रय खोज रहे हैं? अरे शरण लेने योग्य तो कृष्ण कह रहे मैं अकेला हूं। मैं अकेला हूं और दुनिया में कहीं कोई शरण देने वाला नहीं है। और कृष्ण कौन है? बूंद का एहसास हटा दो, कृष्ण प्रकट हो जाएगा। अतः आगे कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, मैं बदले में कुछ नहीं चाहता, सिर्फ सबका भला चाहता हूं। सबको हवा देता, हवा में ऑक्सीजन देता। अरे हमारी पूरी सिस्टम चलाता वो, सब कुछ ऑटोमेटिक करता। मैं सबको देता, पानी देता, हरियाली देता, किसको क्या नहीं देता। कितने खनिज, कितनी वनस्पति, क्या क्या नहीं दिया है मैंने पृथ्वी पे। बदले में मैं किसी से कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो जी ले, वो जी ले, मुझे तुच्छ न समझे, मरे मत। वो मर मर के न जिए, जिए। बस एक ही चीज मैं चाहता हूं
कि उससे जब पूछो तब वो कहे कि मैं तो मजे में हूं, है ना। समझें, एक बार एक व्यक्ति 80 माले की इमारत से गिर गया। अब वो तो सीधे सर्र नीचे जा रहा था। 36वीं मंजिल पे खिड़की पे एक आदमी खड़ा था। उसने देखा, अरे ये तो टपक पड़ा। तो उसने पूछा, भाई क्या हाल चाल है। लोग बाग जिज्ञासु होते। तो वो भी मस्त आदमी था। वो बोले, अभी तो मजे में हूं, गिरूंगा तब देखी जाएगी, है ना। तो जब भी हमसे पूछे क्या हाल चाल है, हमें कहना चाहिए मजे में है। ये नहीं, किसी ने हालचाल पूछे नहीं कि हर कोई 10-20 पेज की किताब पकड़ा देता है, ये सब गड़बड़ देख। ये क्या हो रहा है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि बगैर प्रत्युपकार के सबका हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं अर्जुन। और अर्जुन, इसके आगे क्या कहूं तुझसे, मैं तुझसे क्या कहूं। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, मैं ही वर्षा का आकर्षण करता हूं और मैं ही फिर बरसता हूं। अरे अर्जुन, मैं ही अमृत हूं, मैं ही मृत्यु हूं और सत असत भी मैं ही हूं। वाह। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू चिंता मत कर। अरे सूर्य रूप से तपता भी मैं हूं। और उस कारण क्या होता है, उस कारण से क्या होता है, पानी भाप बन जाती है। तो वर्षा का आकर्षण करता हूं और फिर बरसाता भी मैं ही हूं। अतः तू चिंता मत कर, बस मेरी बात सुन। यहां मनुष्य को उल्टे रास्ते लगाता भी मैं ही हूं। फिर मेरी शरण आ जाए तो सीधे रास्ते ले आता भी मैं हूं। गलत ट्रेन में बिठाता भी मैं हूं और सही ट्रेन में बिठाने के लिए माहौल भी मैं ही बनाता हूं। और फिर ट्रेन में बैठने के बाद मुक्ति भी मैं ही दिलवाता हूं। तू चिंता छोड़। मैं भी आपसे कह रहा हूं, चिंता छोड़ो। हम गलत है ये मत मानो, हम सही हैं बस, और मजे में हैं। आज के बाद ये मान लो हम सही हैं, हम मजे में हैं, और आज के बाद हमारे साथ जो कुछ भी घटेगा और जो कुछ भी घट रहा है उसको तहे दिल से कोशिश करेंगे कि अच्छा हुआ। बस समझ लो, हर पल कृष्ण पूछेंगे कैसा लगा। आप बोले अच्छा लगा, बस बढ़िया लगा, क्योंकि तेरी लीला तू जाने। मैं क्या बुद्धि लगाऊंगा कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। आप समझते ही नहीं है। आप अपने ज्ञान से, अपनी आशा से, अपने कर्मों से रोज रोज तय करते हैं कि यह अच्छा हुआ, और आप पल भर को खुश हो जाते हैं। उसके बाद में उसी चीज के लिए आप रोते हैं कि ये क्यों हुआ था। ये तो हमारा ज्ञान है, ये तो हमारी बुद्धि है। फिर कई बार कई चीज के लिए रोते हैं कि ये क्यों हुआ। फिर थोड़े दिनों बाद सोचते हैं कि अच्छा हुआ वो हो गया। सो आप क्यों तय करते हैं कि क्या हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा। क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि सबका परम और सनातन कारण मैं हूं और मैं अविनाशी हूं। तो बुरा क्या होगा, बुरा होगा क्या। अगर मैं अविनाशी हूं और सनातन कारण हूं और मैं ही में हूं, कितनी मस्ती दे रहे हैं कृष्ण हमको, है कि सनातन कारण भी मैं हूं, सूर्य रूप से तपता भी मैं हूं, वर्षा का आकर्षण भी मैं करता और फिर वर्षा भी मैं करता हूं।
सबका परम कारण मैं हूं और सब कुछ अविनाशी है। पानी को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं मिट गया। तू मिटा नहीं, तू भाप बन गया। फिर वर्षा होगी, फिर तू पानी में कन्वर्ट होगा। क्यों चिंता करता है? पानी ये बात जानता है, इसलिए भाप बनता हुआ कोई पानी रोता नहीं है, अरे मैं तो मर गया, अरे मैं तो मर गया, मैं तो भाप बन गया, भाप बन गया। हम रोते हैं। कृष्ण कह रहे हैं, क्यों रोते हो? तुम अमीट हो और सनातन कारण में हूं। तुम्हारी चिंता क्या है? छोड़ो, जी लो, बस जी लो। और जीना किसको कहते हैं? मस्ती, शांति, आनंद, सुकून जी लो। क्रिएटिविटी आ जाए, भगवान की बड़ी कृपा, समझ लेना आप सही राह पे लग गए। बस क्रिएटिविटी अंतिम है। सो मैं ही अमृत, मैं ही मृत्यु, मैं ही सत, मैं ही असत हूं। आगे कृष्ण कह रहे हैं, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले अगर अर्जुन शास्त्रों को नहीं छोड़ रहा है, तो कृष्ण भी अर्जुन को नहीं छोड़ रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन सुन, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। अब कृष्ण जो वेदों में लिखा है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तू समझ कि सकाम कर्म यानी कामना से, और कामना स्वर्ग प्राप्ति की हो, चाहे मान सम्मान की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, सब कुछ वेद है। वेद मतलब शास्त्र, वेद मतलब ज्ञान। इस बात को समझना, वेद मतलब वेद नहीं, सब कुछ वो आ गया जो आप में कामना भरता है या कामना के कारण आप वहां जाते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि उस कामना के कारण मनुष्य कुछ कामनाएं पूरी करके यहाँ भोगता है और उन कामनाओं के अनुसार वो कैसा जिया है उतनी गैप में स्वर्ग का अर्थ मैं पहले भी समझा चुका हूं कि जो अति कामना से भरा है, जिसकी साइकोलॉजी चारों ओर से घेरी है, वो तुरंत तुरंत जन्म लेते हैं। और जिसकी साइकोलॉजी जितनी कमजोर है, जिसकी कामनाएं जितनी कमजोर है, वो इंतजार करके जन्म लेते हैं। ये कृष्ण अपने श्लोक में समझा चुके हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिनकी कामनाएं कमजोर होती वो कुछ समय बाद जन्म लेते, लेकिन कामना से, यानी वेदों में जो भी विधियां लिखी है, और ये वेद नहीं, सारी बातें आ गई, जो आज का ज्ञान है वो भी आ गया। अगर आप कामना के कारण कोई ज्ञान ओढ़ते हैं या किसी ज्ञान से आप कोई कामना पकड़ते हैं, उन सबको कृष्ण कह रहे हैं
कि उस चक्कर के कारण मनुष्य का बार बार आवागमन होता है। वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं होता, वो कभी मेरी ट्रेन में बैठा हुआ नहीं है, उसका और मेरा कुछ भी ताल्लुक नहीं है। उसकी प्रकृति के अनुसार मैं उसको बार बार रचता हूं अर्थात बेचता हूं। आगे कृष्ण कह रहे हैं, इसी बात को अच्छे से समझा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण किसी बात के लिए कभी कोई जगह नहीं छोड़ते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं। इसमें निष्काम भाव से शब्द याद रख लेना। श्लोक इतना एक बार फिर दोहराता हूं कि हे अर्जुन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो वेदों से प्रभावित हैं, जो किसी भी ज्ञान से प्रभावित है, जो कामनाओं से भरे हैं, वो कभी भी मेरी उस ट्रेन में नहीं बैठते और नहीं बैठ सकते जहां जो हुआ अच्छा हुआ। उनका बार बार आवागमन होता है, लेकिन हे अर्जुन, जो निष्काम भाव से लगातार मुझे भजते हैं, निष्काम भाव से यानी बगैर कामना के, जिनके किसी भी कर्म में कोई भी कामना नहीं है, सारी जड़ कृष्ण ने लाके खड़ी कर दी कामना पे। अगर कामना नहीं है और बगैर कामना के मनुष्य कर्म करता है, यही पूरा विज्ञान है। मुझे करने में मजा है, करने से संतोष है, करना कर्तव्य है, करने में मस्ती है, करने से शांति है, बस। तो कोई भी कामना उस कर्म में नहीं हुई। अगर उसके अलावा कुछ है कर्म में, तो कृष्ण कह रहे हैं कि फिर वो उनकी जाने। लेकिन जो निष्काम भाव से लगातार कर्म करते हैं, फिर क्या करते हैं का महत्व नहीं है। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तू निष्काम भाव से युद्ध कर, तू मुझे प्राप्त होगा। लेकिन कामना से भरे हुए इस हालत में जो सन्यास लेने भाग रहा है, अच्छी खासी ट्रेन बदलने की कोशिश कर रहा है। समझ लेना उस चीज को कि निष्काम भाव से तो युद्ध भी करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन कामना से भरे, फिर कामना चाहे परमात्मा को पाने की होगी चाहे मोक्ष की होगी, तू ट्रेन चेंज करेगा तो मेरी ट्रेन से उतर जाएगा, बस। तो कामना निष्काम भाव से जो कर्म करेगा, कृष्ण कह रहे हैं कि उनका योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करवा देता हूं। ब्यूटीफुल। फिर उस मनुष्य को कब पाना, क्या पाना, कितना पाना और उसके मन के विकारों को कैसे दूर करना और उसे कैसे कृष्ण बना देना और कैसे उसको द्वारकाधीश बना देना, ये फिर मैं स्वयं करता हूं। अगर मनुष्य कामना छोड़ दे तो फिर मेरे पास काम क्या है? मैं उसके लिए अच्छी अच्छी कामनाएं करता हूं, क्योंकि वो तो अब मेरा खिलौना हो गया, मेरा हथियार हो गया, वो तो मेरा बंदा हो गया। लेकिन अगर खुद कामना कर रहा है तो उसकी वो जाने, तो उसकी वो जाने।
फिर उसके कर्मों के अनुसार उसे बार बार मैं रचता हूं। सो मेहरबानी करके हमारा योगक्षेम हमें परमात्मा को सौंप देना चाहिए कि हमने अब तक कोशिश करी, उस वजह से हमारे चारों ओर ये सब है। हमने अब तक कोशिश करी, व्यर्थ ज्ञान ओढ़ा, व्यर्थ की आशाएं की, व्यर्थ के कर्म किए, उस कारण से हमारे मन बुद्धि अहंकार का ये हाल हो चुका है। अब हम कुछ नहीं करते, हमने छोड़ दिया। अब तो सिर्फ तुम जैसा कह रहे हो, मजा आएगा तो करेंगे वरना भुगतने को तैयार है। शांति मिलेगी तो करेंगे वरना भुगतने को तैयार है। कर्तव्य सर पे आ खड़ा हो जाएगा तो करेंगे वरना भुगतने को तैयार है। तू जाने, मेरा मन भी ठीक कर और मेरी परिस्थिति भी ठीक कर। मुझे मन से भी कृष्ण बना और स्पेस में भी द्वारकाधीश बना, है ना। ये दोनों काम तेरा है और तुझे चैलेंज है ना। चैलेंज दो कि कृष्ण आप कह तो रहे हैं, लो मेरा योगक्षेम संभालो, संभालो, छोड़ दो कामनाएं, तुरंत संभाल लेंगे कृष्ण। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं, उस नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूं। और हे अर्जुन, एक बात और समझ ले, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक का है। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि श्रद्धा से युक्त, जरा बात को समझना, यहां हरेक की अपनी मान्यता में श्रद्धा है ना। किसी को ये है कि नाम चेंज कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, है ना। किसी को ये है कि रिजल्ट देखने के पहले आंख बंद करेंगे तो रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। किसी को ये है कि एक नारियल फोड़ देंगे तो धंधा तेजी से चलेगा। सबकी अपनी मान्यताएं हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि उस मान्यता में सबकी श्रद्धा भी है, लेकिन उस मान्यता में और उस श्रद्धा के मूल में क्या है? कामना। तो वो मुझे छोड़ के दूसरे देवता को पूज रहे हैं, कोई नारियल को, तो नारियल देवता हो गया कि नारियल अब मेरी दुकान चला दे, है ना। हे अंगूठी, हे वास्तु, या कुछ भी, या हे बॉस, या कुछ भी, आप जो भी कह रहे हैं, कामना से भर के कर इसलिए रहे हैं कि आपकी कामना, आपकी तमन्ना पूरी हो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, माना अर्जुन कि वे भी मुझको ही पूजते हैं, क्योंकि हूं तो अंत में सब में मैं ही, लेकिन उनका ये पूजन अविधि पूर्वक का है, अज्ञान जनित है। उन्हें ज्ञान ही नहीं है, उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि इसका इससे ताल्लुक क्या है। हम तो वैज्ञानिक युग में हैं और फिर हर आदमी अपनी मान्यता के पक्ष में खूब लॉजिक देता है, और जब लॉजिक नहीं चलते तो एक नया सिस्टम 50 साल से चला है, अरे ये तो वैज्ञानिक है, देखो। अच्छा, कोई भी देखना आप, वास्तु वैज्ञानिक है, अंगूठी वैज्ञानिक है, धागा वैज्ञानिक है, उपवास वैज्ञानिक है। अच्छा, तो धर्म की जरूरत नहीं है, सब कुछ वैज्ञानिक है, कैसी बात है। तो हर कोई अपनी मान्यता के पक्ष में पहले
शास्त्र में लिखा है, भगवान ने कहा है, डिफेंड करता है। जब वो नहीं चलता तो वैज्ञानिक है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि उनका ये अज्ञान है, ये पूजन अविधि पूर्वक है। अगर कामना है तो उसका परिणाम सिर्फ दुख है, दुख है और दुख है। और कामना यहाँ कभी पूरी नहीं होती, न हुई है। क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं और फिर बाद में बार बार पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। बस कृष्ण ने धर्म और अधर्म का सीधा भेद कर दिया। कामना जड़ है, समझ लेना। अगर कामना है और कामना लेकर मरे हैं तो कामनाएं पूरी करने के लिए वापस आना ही पड़ेगा, समय में बंधना पड़ेगा और मर मर के जीना पड़ेगा। लेकिन हमारे में अकल कितनी है, हमारे में क्या प्रतिभा है, ये भी भगवान को तय करने दो, वो जानता है। हमें कब क्या मिलना योग्य है वो भी वो जानता है। हमें कब क्या सीखना योग्य है वो भी वो जानता है। थोड़ा सा उससे कम्युनिकेशन बढ़ाएं, थोड़ा सा उससे कम्युनिकेशन बढ़ाएं। सो कृष्ण कह रहे हैं कि कामना अगर मूल में है, उसके बाद में आप कुछ भी करते हैं, मेरी ट्रेन में नहीं है, फिर उस जीवन में जो हुआ बुरा हुआ और बार बार उसका पुनरागमन है, वो पुनरावृत्ति है, वो बार बार पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, बार बार अपनी स्थिति से गिरता है। चलो अंतिम श्लोक आ गया आज का। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। आगे कृष्ण कह रहे हैं अंत में कि अर्जुन, 100 बातों की एक बात ये है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, उनके जीवन में कोई दुख दर्द नहीं होते। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और हम सब प्राप्त हो चुके हैं। अपनी मर्जी से हमने चारों ओर मनुष्यों के रूप में, परिस्थिति के रूप में, वस्तुओं के रूप में अपने अपने हिसाब से देवता इकट्ठे किए हैं। उनमें से कुछ पितर है, कुछ भूत है, कुछ पिशाच है, कुछ देवता है, लेकिन कृष्ण कहीं नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो बिना कामना के जी रहा है वो मुझे प्राप्त होता है
और जो कामना से ये सामान इकट्ठा कर रहा है वो कभी मुझे प्राप्त नहीं होता, उसका नाश होता है, उसका विनाश होता है, वो बार बार जन्म दर जन्म अपनी स्थिति से गिरता है। इसलिए कहीं ना कहीं जीवन में जो कृष्ण कह रहे हैं आपको समझना पड़ेगा कि ये जो व्यर्थ का ज्ञान, व्यर्थ की आशा और व्यर्थ के कर्म से बचना पड़ेगा। हम तय नहीं कर सकते, हमें तय नहीं करना चाहिए। ये समझना बड़ा मुश्किल कर दिया है, लेकिन कायदे से थोड़ा रुकेंगे तो समझ में आ जाएगा। पुराना सब काटना पड़ेगा और उसका एक ही उपाय है कि जब भी जो कुछ भी घटे, कोशिश करो जितना हो सके उतना उस घटने वाली घटना में क्या अच्छा हुआ और उसी की तरफ अपना ध्यान लगाओ, तो धीरे धीरे ये जो पूरा गणित है वो खुलने लगेगा। और जिस रोज योगक्षेम कृष्ण के हाथ में आ गया, परमात्मा के हाथ में आ गया, सारी चिंताएं खत्म। वो ट्रेन बड़ी खूबसूरत है। कोई सवाल हो तो मैं लेता हूं। हाँ। सभी में कृष्ण है तो कामना में भी कृष्ण है ना? कामना में भी कृष्ण है। तो फिर कामना होना खराब क्यों है? कामना आपकी है कि कृष्ण की है? हमारी है। हाँ, तो वो खराब है ना, उसका आप भुगत रहे ना। तो कृष्ण ही नहीं, वो खराब है। हमारी कामना कहाँ से आई? कृष्ण में ही आई, कृष्ण ने दी ना। दो आप में दो चीजें हैं। मैंने बताया दो ट्रेन है, दो गति है, दो तत्व हैं। एक परमात्मीय, एक अहंकार से भरी हमारी दुनिया। कामना आपकी है। अहंकार कहाँ से आया? मैं का भाव अहंकार है। आप कृष्ण का मैं कहाँ से आया? मैं कहाँ से आया? क्योंकि आपने सोच करी कि बूंद ऐसी होती है। मेरी सोच कहाँ से आई? आपकी सोच कहाँ से आई? परमात्मा ने दी। क्योंकि सभी कुछ कृष्ण का है, तो मुझके अंदर अहंकार है, वो भी कृष्ण का ही तो है। कहाँ मना कर रहे हैं कृष्ण? कृष्ण मना नहीं कर रहे। गीता में आगे कहेंगे कि ये भी मैं हूं, लेकिन आप उस ट्रेन से चूक गए। कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने समय में बांधा, यानी आपको बुद्धि अहंकार देके भेजा। अब आपका कर्तव्य ये है कि वापस उस समय को पार करके मेरे पास आए। ये खेल है। अब आप उस खेल को और बंद के खेल रहे हैं, इस खेल के पार जाना है। मैंने समय में बांध के भेजा, यानी बुद्धि अहंकार देके भेजा, आपको प्रकृति देके भेजा। अब उस प्रकृति से बाहर निकलना है। ये खेल है। नहीं निकलेंगे तो 1000 जन्म आओ और जाओ, निकल जाएंगे तो काम हो जाएगा। माइक देना इधर। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं सबका योगक्षेम वहां में, कि सबकी जवाबदारी जो है वो मुझ पर है। मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही सृजन करता हूँ, और जो आदमी सोचता है, जो चेतना है, वो सब मेरे कारण है। मतलब मानव का तो अस्तित्व ही नहीं है, और जो अस्तित्व है वो डमी मात्र है। डमी है। वेरी गुड, डमी तो है। इस डमी को जो पराश्रित है, कब तक इसका मतलब भगवान के सहारे चलना ही पड़ेगा इसको। नहीं, मैं आपको समझाता हूं। देखो, दो चीजें हैं। एक, आप समझें कि एक अस्तित्व ऐसा है जो सर्व का है, अलग से होने का भाव नहीं है ना। अभी एडिसन को लाइट खोजते वक्त या बिल गेट्स को कमाते वक्त ये भाव नहीं है कि ये मेरे परिवार का है, तो वो तो सर्व में जी रहे हैं। एक आम मनुष्य जी रहा है जो अपने और अपनों के लिए जी रहा है। अब सवाल ये है कि ठीक है, आप अपने और अपनों के लिए जी रहे हैं, तो क्या हो रहा है? कोशिश आपको करना पड़ रही है, तय आपको करना पड़ रहा है, और भुगतना भी आपको पड़ रहा है। कृष्ण को उससे क्या लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं। दूसरी ट्रेन है जहां हम कह दे कि भाई मुझे कुछ लेना देना नहीं,
तू चाहे तो मुझे उठा के आग में झोंक दे, मैं तो तेरा गुलाम हूं, मेरा जैसा चाहे उपयोग कर ले। तो जैसे ही हम हटेंगे तो कृष्ण कह रहे हैं उसका योगक्षेम मैं करता हूं, वो अलग ट्रेन है। वहां पर लाखों में एक की सफलता वो हाथों हाथ दिलवाता है। तो दो ट्रेन है। अब उसका मतलब सीधा है कि भाई हम चाहें तो यहाँ धक्के खाएं, है ना, और हम चाहें तो फर्स्ट क्लास की टिकट हमारे लिए है ही, हमें खड़े होके जाना नहीं पड़ेगा। बस हमारे हाथ में भुगतना हमको है, भुगत हम रहे हैं। हे डमी, हे सब माया ही, लेकिन माने तब माया है ना। अभी तो टेंशन होता, मैं कह दूं माया है, आप कहीं क्या बात करते हो, भयंकर टेंशन है। तो हकीकत भी तो है ना, माया होते हुए भी वो तब तक हकीकत है जब तक हमारे में बूंद का एहसास है, मेरे होने का भाव है। तो मेरे होने का भाव इतना आसान तो नहीं है कि वो मिटाया जा सके। आसान तो नहीं है, तभी तो लाखों में एक है। 5,000 वर्ष में हम 500 लोगों को याद करते हैं, 5,000 लोगों को याद करते हैं, है ना। बाकी 5,000 वर्ष में आए और गए तो गिनती नहीं है कितने हैं। तो आसान तो नहीं है, लेकिन आसान है। एक्चुअली डिफिकल्ट ये है, डिफिकल्ट ये है। ये तो आसान है, कृष्ण कह रहे हैं ना कि सहज है, सुलभ है, सिंपल है। इसमें क्या करना है आप बताओ, आप बताओ। मुझे कोई चीज हाथों हाथ नहीं मिल रही है तो मैं करूं क्यों? इससे आसान तो कुछ भी नहीं है, फिर डिफिकल्ट क्यों हो गई है? क्योंकि हमने यात्रा ऐसी कर ली और हम छूट भी जाए तो आसपास वाले बोले पागल है क्या, मरेगा और मारेगा, मरेगा और मारेगा। तो अब तो छूटना कौन छोड़े? फिर इसी झंझट में कई लोग बोलते हैं कि जंगल भागो, अकेले हो जाओ, लेकिन उससे भी छुटकारा तो होता नहीं। तो सिंपल समझो कि कल किसने देखा है, कौन क्या पाके गया, कौन क्या साथ में लेके गया, थोड़ा सा इन बातों पर भी सोचना चाहिए, है ना। हम समझते हैं कि ये सब सोच नेगेटिव है। सोच कोई नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती, ये सब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है। तो थोड़ा सा उस तरफ भी सोचें कि क्या मिल जाएगा, क्या खो जाएगा, क्या लेके जाएंगे। लेकिन अभी हाथों हाथ तो कुछ मजा आ नहीं रहा है। अभी तो मैं एक टांग पे खड़ा हूं, है ना। वो हठ योगी सिखाते ना, एक टांग पे खड़े रहो 8 घंटे, परमात्मा मिलेगा 6 साल बाद। अरे तो 6 साल के लिए एक टांग पे खड़ा हूं तो अभी तो कष्ट पा रहा हूं, भाई नहीं चाहिए परमात्मा। प्रत्यक्ष खड़ा होते ही मिलता हो तो बोल। सो प्रत्यक्ष फल देने वाला हो तो बोल, और नहीं तो नहीं, बस। सो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है और हमें जल्दी भी नहीं है। सो रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा कुंचम कुंचम छोड़ते जाइए। रोज छोड़ते थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाएंगे तो लास्ट में तो छूट ही जाने वाला है। हाँ हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं। हमें हल्का रहना चाहिए, देखो हमें हल्का रहना चाहिए, बस। आपने कहा कि कामनाएं करते रहेंगे तो पुनर्जन्म होते रहेगा, तो कामना बिल्कुल बंद कर दे, और ऐसे संभव है कि नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन सपोज कोई कामना बंद कर दे तो पुनर्जन्म में बिल्कुल नहीं होगा। और क्या उसी को कहते हैं कि कृष्ण को मतलब अल्टीमेट प्राप्त। देखो ऐसा है, दो चीजें हैं। अगर कामना नहीं है तब तो जन्म का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि कामना नहीं है तो समय नहीं है, जीवन नहीं है, क्योंकि कर्म नहीं है। भाई आप मनुष्य शरीर कब लेंगे? जब कामना होगी। सिंपल मैंने समझाया था और समय में डिटेल में समझाऊंगा। अब कामना ही नहीं है तो जन्म ही नहीं है। तो कभी ऐसा हो जाए तो फिर आने की कामना तो कर ही लेना, कम से कम आने को मिलेगा। पर मेरी कामना ना भी हो, लेकिन किसी और की कामना होगी कि ये पुनर्जन्म में है, मैं इसका मर्डर करना हूँ, मुझे उसका मर्डर करना है, तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। और तो जैन शास्त्रों की बड़ी कामना है कि कृष्ण 5,000 साल से तो नरक में सड़ी रहे हैं और अगले 20,000 वर्ष और सड़ेंगे। तो क्या उनकी तमन्ना पूरी करने के लिए कृष्ण नरक में सड़ रहे हैं अभी? नहीं ना। दूसरे की तमन्ना अगर इस तरह पूरी होने लग जाए तो मजा ही मजा आ जाए, हैं?
हाँ सर, ये इधर अपना, हाँ, ये चैप्टर 9 हम लोग अध्ययन पढ़ रहे हैं और चैप्टर 9 का विषय है राज विद्या राजगुह योग। तो भगवान कृष्ण ने ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अर्जुन को क्यों दिया? कृष्ण का उद्देश्य है कि तू युद्ध कर। अगर वो सीधे सीधे युद्ध नहीं कर रहा है तो करने के लिए जो भी लॉजिक आर्ग्यूमेंट है वो दे रहे हैं। और कृष्ण, जहां तक आप जो शब्द ला रहे हैं कि अति गोपनीय और सब विद्याओं का राजा, ये तो एक कृष्ण का अपना स्पेशल स्टाइल है। पूरी गीता गोपनीय है और पूरी गीता विद्याओं का राजा है। ये तो कोई भी आदमी सीरियसली नहीं सुनता हो तो हम कैसे कहते हैं बस ये सुन ले और तेरा देख क्या क्या हो जाएगा। वो बोले अच्छा बता। 1 घंटे से कह रहा था और सुन नहीं रहा था। तो आप ये मत सोचो कि 9वें अध्याय में बहुत कुछ है, सभी अध्याय में इतना ही है। एक दूसरा क्वेश्चन है ये कि कई अवतार हुए हैं और कृष्ण को पूर्ण अवतार कहते हैं, कृष्ण को पूर्ण अवतार कहते हैं, तो पूर्ण अवतार से क्या तात्पर्य है और इसका मानव जाति के लिए क्या संदेश है? ये मैं कृष्ण की आत्मकथा में लिख चुका हूं। कम से कम 1000 कारण हैं जो कृष्ण में हैं और किसी और में नहीं है, अकेले हैं। तो उसके कई 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 कारण हैं जो मैं विस्तार से लिख चुका हूं, लेकिन अंतिम टॉपिक है कृष्ण की आत्मकथा मैंने लिखी हुई है। नहीं तो कुछ झलकियां तो बतलाइए कि कृष्ण को पूर्ण अवतार क्यों कहते हैं और या इनको कुछ अच्छा ठीक है, चलो फ्यू सेकंड्स, नॉट इवन मिनट। ना। ऐसा है कि सबसे पहली बात है कि प्रकृति का एक जो गुण है ब्रह्मचर्य का, वो कृष्ण के अलावा कभी कोई उसमें स्थित नहीं हो पाया। लेकिन ब्रह्मचर्य क्या होता है? प्रकृति ब्रह्मचर्य में स्थित है, ब्रह्म जैसी चर्या, यानी 0 इंटरफेरेंस, है ना। सो कृष्ण ने कभी भी ना अपने स्व में न किसी के पर्सनल स्व में इतना भी इंटरफेरेंस करा जीवन भर, और रत्ती भर नहीं। मतलब कभी किसी को ज्ञान देना, एडवाइस देना, टोकना, समझाना, कुछ भी नहीं। सिर्फ अपना कर्म करना और अपने स्व में भी इंटरफियर नहीं। जो परिस्थिति बनती है उसमें भी इंटरफियर नहीं। सिर्फ प्रकृति बन के जीना कि सर्व के लिए जीना। तो आप कृष्ण का पूरा जीवन पढ़ेंगे तो कृष्ण का रत्ती भर कोई भी किसी भी मामले में इंटरफियर नहीं है, रत्ती भर नहीं। बाकी उनका परिवार तो एक से एक महारथियों से भरा पड़ा था। उनके आसपास भी एक से एक महारथी ही थे। तो उन्होंने कभी किसी को ज्ञान नहीं दिया, कभी किसी को टोका नहीं, कभी किसी को कुछ कहा नहीं। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि सब कुछ कुदरत करती है और अपने आप करती है, बरोबर है। तो कृष्ण को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं किसी को ज्ञान देकर या किसी का मन परिवर्तित करके उसकी ट्रेन चेंज करवाऊं। वो भी अपने समय पे हो जाएगी, है ना। और कृष्ण को छोड़ के बाकी सब उतावले हैं। तो कृष्ण वहां है जहां कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसे कई कई और कई कारण आपके समझ में आ गई। बाकी सब उतावले हैं, जबकि कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, सब ऑटोमेटिक है। अरे भाई इसकी मर्जी है। अब ये 1 लाख जन्म और भटकना है तो हुए माई, कैरी ऑन, है ना। और बाकी सब आ जाते हैं, अरे बालक रुक रुक रुक। तो उसमें सब आ गए कृष्ण को छोड़ के। सबको अंदर जैसा लगता है कि कुछ ना कुछ कर दो। तो वो भाव रोकना और ब्रह्मचर्य में पूरी प्रकृति बन के जीना। तो ऐसे कई 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 और कई कारण हैं। जैसे कृष्ण का होश ये है कि धर्म क्या है। धर्म है मनुष्य की साइकोलॉजी में से समय या साइकोलॉजी हट जाना और पूरी तरह से ईश्वर का निमित्त बन जाना, यूं समझे। या कई कई परिभाषाएं मैं धर्म की दे सकता हूं। तो धर्म का अर्थ ये तो कतई नहीं है
कि ईश्वर को पूजना या पर्टिकुलर कपड़े पहनना या संसार नहीं बसाना या प्रेम नहीं करना या खाना नहीं खाना, ये तो कतई नहीं है। एक कृष्ण को छोड़ के दूसरा व्यक्ति बताओ जिसके कारण गलतफहमियां न फैली हो। तो कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा को पाने वाले ज्ञानियों को चाहिए कि वे युग के अनुसार वे ही कर्म करे जो आम मनुष्य करता है। कृष्ण आ जाएंगे तो कृष्ण उसमें से एक भी कर्म नहीं छोड़ेंगे जो हम और आप करते हैं, क्योंकि गलतफहमी नहीं फैलाना है। वो पूर्ण है कि इसका धर्म से क्या लेना देना है। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप क्या जा रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आपके क्या शौक है, इसका धर्म से क्या लेना देना है। धर्म का तो अर्थ है कि कर्म में कामना है नहीं है, स्वार्थ है नहीं है, कर्तापन है नहीं है, बस। तो कृष्ण एक नहीं अनेक कारण से पूर्ण अवतार है जिनसे कभी कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। दोनों बात समझ गए? तो ऐसे हजारों कारण है। आत्मकथा भी पढ़ लेना जब रिलीज करें कृष्ण की। जरूर जरूर पढ़ेंगे सर। हाँ, तो सारे कारण आपने पूछा तो मैं बताई, मुझे क्या है बगैर बताए अच्छा नहीं लगता। सर वेबकास्टिंग पे अक्षय कुमार जी पूछते हैं कि कई बार जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या कम जानते हैं वो बिजनेस में एज कम्पेयर टू अदर्स ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनमें ऐसी क्या खास बात होती है? ऐसा है कि हर मनुष्य में दो प्रकार का सेंस है। एक उसका अपना सेंस जिसे हम परमात्मीय सेंस कहते हैं, और एक महान सेंस जिसे हम नॉनसेंस कहते हैं। और ये जितने बुद्धिमान है, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, जो बहुत ज्यादा जानते हैं, ये नॉनसेंस है। और लाइफ जीने के लिए चाहिए होता है सिर्फ कॉमन सेंस। बहुत अच्छे समझ लेना। इसलिए जो जितना कम जानता है वो वर्तमान कार्य पे उतनी अच्छी तरह से फोकस कर पाता है और उसको प्याज के छिलके की तरह उसके सारे पहलुओं को खोल देता है। इसलिए दुनिया में जितने ये अनपढ़ हैं, आप इतिहास उठा के देखेंगे, और नास्तिक हैं और गरीब घर में पैदा हुए, ये तीन के कॉम्बिनेशन ने झंडे गाड़े। क्योंकि मनुष्य का मन ऐसा है कि अगर मुझे 1000 चीजें मालूम है ना, जो रिक्वायर्ड और अनरिक्वायर्ड है, तो वो हजारों की हजारों मेरे मन में इस समय उपस्थित है। तो जब भी मैं कोई कार्य करता हूं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो 1000 की 1000 नॉनसेंस बन के उपस्थित रहती है। अब मैं गहने को बिजनेस का एग्रीमेंट पढ़ रहा हूं, लेकिन सब चीजें उपस्थित रहती है। कौन सी राशि का है, फैक्ट्री वास्तु के हिसाब से है कि नहीं, अरे तू धंधे के लिए बैठा है कि काहे के लिए बैठा है, तो सब चीज उपस्थित रहती है। कॉमन सेंस गायब रहता है और ध्यान उतना डिवाइडेड रहता है और उसके निर्णय डिसीजन गलत हो जाते हैं, इसलिए वो फेल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि पुराने से पुरानी कहावत है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, और गधा बनने को तैयार नहीं। हर एक को यहाँ पर है ना नॉनसेंस की पूरी माला पहननी है। हमको सब मालूम है, जरूरत क्या है। अभी मुझे किराने की दुकान पे बैठना है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लॉ मालूम है, तो क्या मुझे 2 पैसे का उससे फायदा होने वाला है? नहीं होने वाला है। बस ऐसा ही हमारा जीवन हमने बना रखा है और उसी को हम ज्ञान कह रहे हैं। थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन है, वो पूछते हैं कृष्णा और महावीर जन्म से ही परमात्मा या तीर्थकार के रूप में आए थे या बाद में बने? दुनिया में कोई भी यहाँ पर पहले से कुछ बन के नहीं आता। सब अपनी मेहनत से, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से, अपनी लगन से बनते हैं। तो ये तो कभी बात कहना ही मत कि एडिसन बनने आए थे, कृष्ण बनने आए थे, तब तो उद्धार ही हो गया। फिर तो हम बनने आए थे, तो फिर हमारे में भी गड़बड़ क्या है? तो फिर हम कृष्ण की मेहनत छीन लेते, हम महावीर की लगन छीन लेते, हम महावीर का भोलपन छीन लेते जब ये कहते कि महावीर बनने को आए थे, कृष्ण बनने को आए थे, एडिसन बनने को आए थे। तो एडिसन की प्रज्ञा का क्या?
जो उन्होंने जान लगाई, जो प्रकृति के नियमों का पालन किया, ये गीता के गुण जीवन में उतारे, उसका क्या? तो सारे लोग बने हैं कृष्ण ये जो गुणों की चर्चा कर रहे हैं उससे। और कोई भी व्यक्ति हो दुनिया में जो भी सफल है, उसके पूरे जीवन में पढ़ लेना, आपको गीता के सारे गुण उसके जीवन में मिलेंगे। और जो दुखी और असफल है, वो पूरा जीवन गीता में जो कृष्ण नियम बता रहे हैं, जो गुण बता रहे हैं, जो मनोदशा बता रहे हैं, उसके खिलाफ है। इसलिए दुखी हैं, जिद्दी हैं, अहंकारी हैं, परेशान हैं और रोते हुए हैं। तो ये गुणों की बात है। सबने अपने मेहनत कर गुण डेवलप किए हैं। इसलिए कभी किसी को पैदाइशी कह देना या भाग्य, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। और मैं बार बार कहता हूं, ये तो कमजोरों की बात है कि उसके भाग्य में लिखा था, उसकी डेस्टिनी में था, उसके हाथ में था। तो फिर दाऊद के भी हाथ में था, फिर टेंशन क्यों पालते हो? अरे दाऊद अपने बदमाशी से दाऊद बना है और एडिसन अपने कर्मों से एडिसन बना है, उनको क्रेडिट दो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।